क्या करूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज फिर वो मेरे दरवाजे पे आ जाएगा, फिर बोलेगा कहाँ गए किराया तुम्हारा। मैं कहाँ से किराया दूंगी। और इनको भी पता नहीं 4-5 महीने हो गए ऐसे कौन से ऑफिस में काम कर रहे हैं जहाँ इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। मैं तो परेशान हो गई हूँ ये रोज रोज की किचकिच से। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। आज मैं क्या बहाना मारूंगी उसके आगे। रोज तो मैं उसको बहाने बना बना कर भेज देती हूँ। आज तो वो बोल के गया है आज मुझे अगर नहीं मिला तो मैं तुम्हारा रूम खाली करवा दूंगा। इनको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, सारे घर की टेंशन मुझे ही लेनी होती है। देखा, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर हो गया। अब क्या बोलूंगी मैं इसको। एक काम करती हूँ, मैं गेट ही नहीं खोलती हूँ। नहीं, फिर बोलेगा ये गेट नहीं खोल रही है। हे भगवान, देखा जाएगा। कोई ना कोई बहाना बना के मैं आज फिर भेज देती हूँ। सर आप, नमस्ते। वो छोड़ो, किराए के पैसे। अरे सर, आप बाहर क्यों खड़े हैं? 4 लोग सुनेंगे, अच्छा थोड़ी नहीं लगेगा। आप अंदर आइए ना, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के पिलाती हूँ। आप आइए अंदर। सर आप बस 2 मिनट बैठिए, मैं आपके लिए ना गर्मा गर्म चाय यूँ बना के लाती हूँ। आपका जो मूड गर्म है ना बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। ठीक है सर? सुनो, यहाँ बैठो बैठो। मेरे पैसे। पैसे तो नहीं है पैसे नहीं? सर। मुझे ना बस आप ना 5 दिन का मौका दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। वो क्या है ना, जहाँ पे ये काम करते हैं वहाँ 3 महीने से सैलरी नहीं आई है सर। मैं भी बहुत मुश्किल में घर का खर्चा उठा रही हूँ। सर प्लीज़, हम गरीब पे थोड़ी सी रहम कर लीजिए। रहम करूँ? और हम पे रहम कौन करेगा? मैडम जी, बिल देना पड़ता है, लाइट का, पानी का, हर चीज का। और क्या बोल रही हो, चुका देंगे? 3 महीने हो गए हैं, रेंट नहीं दिया आपने, ना आपके पति ने। और कॉल करता हूँ तो कॉल काट देता है मालिक, नवाब है। मकान लेते टाइम तो आपने ऐसा नहीं किया था। अब मैं आपके चक्कर काटते रहूं क्या? नहीं, आप खुद बताओ। 10 बार कॉल की, कल मैंने उठाई, उसने लुक्खा है वो 1 नंबर का तुम्हारा पति। नहीं नहीं सर, वो ऐसे तो नहीं है, बहुत अच्छे हैं। वो भी बहुत परेशान है आजकल। वो मुझसे रोज कहते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे सैलरी नहीं मिल रही है। मैडम, मैं क्या करूं, सैलरी नहीं मिल रही तो? मैंने गलती कर दी कमरा देके, ये बता दो आप। मैंने पहले ही बोला था ना, किराए 1 तारीख को चाहिए तो चाहिए, बात खत्म। अब मैंने कॉल करता रहूं? मैडम देखो, पैसे का काम पैसे से चलता है, मुझे मेरा किराया चाहिए और अभी चाहिए, बस। लेकिन सर थोड़ी सी तो तरस खा लीजिए, हम पे थोड़ी सी तो मोहलत दे दीजिए। सर सच में हम बहुत मजबूर हैं आजकल, हमसे ना सच कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं नौकरी भी ढूंढने गई थी, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, ठरकी बुड्ढा मुझे कहता है अरे मैडम आपको क्या नौकरी की ज़रूरत है, आप तो इतनी खूबसूरत है, कहो तो मैं आपको अपने पास रख लेता हूँ, अच्छी सी सैलरी दूंगा। अब बताओ मैं कैसे बाहर काम करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। बस थोड़ा सा मोहलत दे दीजिए सर, मैं आपको सारे पैसे चुका दूंगी सर। अरे भाभी, बहुत हो गए 2-4 दिन, 3 महीने हो गए, और बुढ़े की गलती नहीं है। अब आप हो इतनी हॉट, ऊपर से इतने अच्छे तरीके से कपड़े पहनती हो। वैसे एक बात बोलूं भाभी, आप बहुत हॉट हो। कहाँ उस लुक्खे से शादी कर ली? आपको तो मुझ जैसे अमीर आदमी से शादी करनी चाहिए थी, जो आपके शौक भी पूरे करता। अब देखो, परेशान हो रही हो किराए के लिए, इसके लिए। सर आप ऐसा मत बोलिए, वो मेरे पति हैं और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको पता है हमने लव मैरिज करी है और भाग के शादी करी है। हमारे घर वाले तो बहुत पैसे वाले हैं, बस वो
मजबूर हैं, नहीं कर पा रहे, लेकिन वो सब कुछ कर लेंगे, मुझे उन पे भरोसा है। अरे मैडम, अचार डालोगे ऐसे प्यार का? क्या मिल गया बात के भी? कौन सा महल दे दिया आपको लाके? कुछ भी तो नहीं। और तुमने लव मैरिज करी, अरेंज करी, मैं क्या करूं भाई? मेरी क्या गलती है इसमें? साला मैं पागल था क्या? तुमने मुझसे मकान मांगा, मैंने मकान दिया। तुम मेरा किराया दे दो, मैं यहाँ आना छोड़ दूंगा। इतनी सी बात तो बोल रहा हूँ, क्या भीख मांगता हूँ अपने पैसों की? भाभी देखो, अब बहुत हो गया, मुझे मेरे पैसे चाहिए और कल शाम 6 बजे तक मेरे अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए, वरना बता रहा हूं मैं, नहीं मैं बता रहा हूं, ये सारा सामान ना बाहर फेंक दूंगा। आप चुप रहो बस, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। सर मेरी बात नहीं, सुनिए। कल शाम 6 बजे। अब ये भी चले गए, मैं कहाँ से इतने सारे पैसे लाऊंगी? इनको क्या हो गया है? पहले महीने तो अच्छी खासी सैलरी लेके आए थे और 3 महीने से इनको हो क्या गया है? टाइम से काम पे जाते हैं, टाइम से आते हैं, थके हुए भी रहते हैं, लेकिन इनकी सैलरी क्यों नहीं आ रही है? मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? मैं अपने मम्मी पापा से मांगू पैसे? नहीं नहीं, इन्होंने मना किया है। जब ये अपने मम्मी पापा से नहीं मांग रहे तो मैं कैसे मांग सकती हूँ? हे भगवान, कल कैसे दूंगी इनको 6 बजे पैसे? मेरे तो सर फटा जा रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मेरी फ्रेंड है ना इशिका, मैं उससे बात करती हूँ, वो शायद मेरी कोई हेल्प कर देगी। ठीक है। निशा का कॉल इतने दिनों बाद। ओके, हेलो। हाय इशिका, कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ, तू कैसी है? हाँ बस मैं भी ठीक ही हूँ। वैसे आज कैसे याद कर लिया तूने? यार पूछ मत ना, तू मेरी दोस्त है इसीलिए मैंने तुझे कॉल किया। वो ओनर ना रोज मेरे दरवाजे के आके बोलता है किराया कब दोगी, किराया कब दोगी। और तुझे तो बताया था ना लास्ट टाइम मैंने कि 3 महीने से सैलरी नहीं ला रहे हैं ये। पता नहीं कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैं सच बताऊँ ना, इस समय मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कहाँ से उसको पैसे दूँ ला करके? हाँ, तूने मुझे इस बारे में बताया तो था, लेकिन मैं इसमें तेरी क्या हेल्प कर सकती हूँ यार? यार इशिका, तू ही तो मेरी हेल्प कर सकती है। पता है वो ठरकी मालिक मुझे कल शाम 6 बजे तक का टाइम देके गया बंदा। मैं कहाँ से लाऊं पैसे? उसने सीधा सीधा बोल गया है मुझे कि मुझे 3 महीने का पैसा चाहिए। क्या करूं बता मैं? और तो और ये भी बोल के गया तुम्हारा सारा सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं। यार इशिका, मैं सच बताऊं, मैं बहुत टेंशन में आ गई हूँ। मैं क्या करूं क्या ना करूं, तू ही कोई रास्ता दिखा मुझे। अब टेंशन वाली बात तो है यार। अब जब 3 महीने से किराया नहीं दिया तो मकान मालिक अपना किराया तो लेने आएगा। तू किसी से मांग के देख लेना। यार इशिका, किससे मांगू बता तू? और तुझे तो पता है ना हमने भाग के शादी की है। हाँ, और अपनी मम्मी से भी मैं मांग लूँगी पैसे, ये मेरे पे चिल्लाएगा। क्योंकि देख, मैं अपनी फैमिली से बात नहीं करती हूँ ना, तो ये भी अपनी फैमिली से बात नहीं करते। तो यार मैं कैसे बात कर लूँ? और हम दोनों में फिर कलेश होगा क्योंकि इनका दिमाग ना आजकल गर्म रहता है। यार प्रॉब्लम तो सच में तेरी बहुत बड़ी है। मैं भी तेरी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, और मेरे पास होते ना मैं सच में तुझे दे देती। इस समय मेरा भी हाथ थोड़ा सा ना टाइट चल रहा है। अरे वो सब छोड़, पैसों का इंतजाम तो हो ही जाएगा, पैसे ही तो हैं। तू मुझे एक बात बता, ये जो तेरा मकान मालिक है ज़्यादा खड़ूस है क्या? मतलब बुड्ढा ज़्यादा है क्या? यार बुढ़ा उड्ढा नहीं है वो, 25-26 साल का लड़का है और रोज आ जाता है मेरे दरवाजे पे। उसके माँ बाप तो आते नहीं है, वो खुद आ जाता है और फ्लर्टिंग करने में नंबर 1 है। तुम तो इतनी हॉट हो, तुम ही कुछ कर लो, तुम ही कहीं से ले आओ। यार ठरकी 1 नंबर का साला। अरे तो 25-26 साल का है, ये तो और अच्छी बात है। पागल, बन गया तेरा काम, किराया देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुझे। यार इशिका, तू मेरी बात समझ नहीं रही है। एक तो मैं तुझसे कोई रास्ता पूछने के लिए कॉल कर रही हूँ और तू मेरे साथ फ्लर्टिंग कर रही है। कुछ बताएगी नहीं बताएगी? मैं तुझे रास्ता ही समझा रही हूँ, तू मेरी बात ध्यान से सुन। अभी तूने बताया कि तेरा मकान मालिक 25-26 साल का है। हाँ। और जाहिर सी बात है उम्र कम है तो ठरकी भी होगा। यार इशिका, तू कहना क्या चाहती है? मुझे साफ साफ बोल, मेरा ना दिमाग मत खराब कर। मेरा ऐसी ना वो दिमाग खराब करके ऑलरेडी जा चुका है। मुझे साफ साफ बता क्या कहना चाहती है। अरे बाबा, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहती हूँ कि
तू भी जवान है, अपने थोड़े लटके झटके दिखा और काबू में कर ले उसे। है तो आखिर मर्द ही, कब तक इतना सख्त बनेगा, है ना? यार ऋषिका, बात तो तू सही कह रही है, मैं कर लूँगी, लेकिन अगर इनको पता चलेगा ना तो कलेश हो जाएगा घर पे, डिवोर्स हो जाना है हमारा, तुझे पता है ना। अरे पागल है क्या? इतना आगे मत सोच। और पति वति को कौन बताएगा? और पति को बताने का क्या मतलब है? तू कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन्हीं की तो हेल्प कर रही है। और पति से तलाक वलाक नहीं लेना है, इतना आगे तक मत जा। सिर्फ फ्लर्ट कर जिससे वो तेरा किराया माफ कर दे, बस सिंपल। यार ऋषिका, बात तो तू ठीक कह रही है, अब पता है क्या करना है मुझे। बात मान ले मेरी, निकल जाएगा सॉल्यूशन, वरना हाथ फैलाती रहेगी दुनिया में। और जो उसने सामान वान बाहर फेंकने की धमकी दी है, उसका क्या करूँ मैं? कौन सा सामान? घर भी किराए का है और सामान भी तूने फुल फर्निश्ड लिया था, ये फ्लैट है ना? क्या है तेरा यहाँ पे? ठीक है, अब मुझे आगे की प्लानिंग बता, मुझे करना क्या क्या है। अच्छा ठीक है, तू मेरी बात सुन। ओके। चल, कुछ तो प्लान बताया इसने मुझे, मैं ये प्लान करती हूँ। इशिका ने जो आइडिया दिया इतना भी गलत नहीं है। अब मैं एक काम करती हूँ, उस ठरकी को कॉल करती हूँ। इसका कॉल क्यों आ रहा है? हेलो। हाँ, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताओ। अच्छा सुनिए ना, मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही थी। मेरी याद? हाँ, वो आपने कहा था ना कि मेरा पति कोई अमीर ज़्यादा होना चाहिए, वो भी आपकी तरह, मेरे पति की तरह नहीं, लुक्खा। हाँ तो? अब मैं ये सोच रही हूँ, काश ऐसा नहीं हो सकता कि हम और आप एक बन के रहें। अरे हाँ, क्यों नहीं हो सकता? तो क्या मैं आपके प्यार को हाँ समझूं? अरे हाँ ही है जी, मैं तो पहले ही कह रहा था आपसे। लेकिन ना एक परेशानी है। अब क्या हुआ? वो क्या है ना, प्यार करने के लिए ना फ्री माइंड होना चाहिए। तो? वो क्या है ना, मेरी एक फ्रेंड है ना इशिका, उससे ना मैंने 50,000 रुपये उधार ले रखे हैं। वो मुझे रोज़ परेशान करती है कॉल कर करके। आपको पता है, मैंने आपको 3 महीने से किराया नहीं दिया, तो सोचो मैं उसको कहाँ से दूंगी। अरे भाभी जी, किराया कहीं भागा जा रहा है क्या? दे देना आराम से। लेकिन बात वो नहीं है ना, आप तो छोड़ दोगे, लेकिन इशिका तो नहीं छोड़ेगी ना। अरे भाभी जी, परेशान क्यों होती हो? मैं दे दूंगा। अब आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ ना। ठीक है, आप मुझे पैसे दे दीजिए ना, मुझे सच में बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। हाँ तो आ जाइए ना मेरे फॉर्म पे, ले जाइए। अरे नहीं नहीं, आप मुझे अभी ऑनलाइन कर दीजिए। वो 2 मिनट में मेरे को बोल रहे कि मुझे पैसे चाहिए, अब मैं कहाँ से दूँ उसको? आप प्लीज़ दे दीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं आपको पेटीएम करता हूँ, ठीक है? हाँ भेज दो, मैं करता हूँ। फंस गया, इसको नंबर भेज दिया। डील पूरी नहीं है, 50,000 में उसकी बीवी मिल गई। अरे पैसे आ भी गए, मतलब इशिका का आइडिया काम कर गया। अब मैं एक काम करती हूँ, जैसा इशिका ने कहा है ना वैसा करती हूँ। सामान तो उसी का है, मुझे क्या है, मुझे कपड़े के 2 बैग लेके बाहर निकलना है और इनको कह दूंगी कि आप यहाँ आ जाना। उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया, ये ठीक रहेगा।